अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 9 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है फॉर द मैट्रिसेस A is equal to this matrix, B is equal to this matrix and C is equal to this matrix. Verify the following rules. क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल 10 पार्ट दिए हुए हैं। हमने हर पार्ट को वेरीफाई करना है, यानी कि प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, और उसने हमें ए, बी और सी मैट्रिक्स खुद ही दे दी हैं। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। इक्वल के लेफ्ट साइड पे जो चीज खड़ी होती है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है, और इक्वल के राइट साइड पे जो चीज खड़ी होती है वो हमारी राइट हैंड साइड होती है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, वो है a प्लस सी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा a प्लस सी हो गया। अब a और c इसके मैट्रिक्स उसने हमें क्वेश्चन में दे दी हैं। जो a का मैट्रिक्स है वो हम लिख लेते हैं, जो कि है 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। तो ये मैट्रिक्स क्लोज हो गया, फिर बीच में प्लस है, फिर हम सी मैट्रिक्स लिख लेंगे जो उसने हमें क्वेश्चन में दे दी है, जो है कि है -1 0 0 0 -2 3 1 1 और 2। अब हमने दो मैट्रिक्स लिख लिए हैं, ए मैट्रिक्स लिख लिया है, बीच में प्लस है, और फिर सी मैट्रिक्स लिख लिया है। अब हमने क्या करना है, इन दो मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो दो मैट्रिक्स को ऐड करने का मतलब है कि उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड होंगे, यानी कि 1 ऐड होगा -1 में, 2 ऐड होगा 0 में, 3 ऐड होगा 0 में, और इसी तरह सो ऑन। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट में ऐड करते हैं 1 प्लस, क्योंकि इस 1 के साथ माइनस लगा हुआ है तो इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया है। फिर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 0 हो जाएगा, फिर 3 प्लस 0 हो जाएगा, फिर 2 प्लस 0, इसी तरह 3 प्लस -2, 3 प्लस -2 को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। फिर 1 प्लस 3 हो जाएगा, 1 प्लस 3, फिर 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1, फिर -1 और +1 हो जाएगा, और 0 प्लस 2 हो जाएगा। जस्ट हमने सिंपली ऐड करना है, तो बहुत ही आसान है हमारा क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, 1 1 -1, तो ये क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। इसी तरह ये 2 प्लस 0 2 आ जाएगा, और 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। 2 प्लस 0 2 हो गया, 3 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएंगे, यानी कि 3 -2, 3 -2 हमारे पास 1 आ जाएगा, और -1 प्लस 0 यहाँ -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। 3 प्लस 0 3 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, और 0 प्लस 2 2 हो जाएगा। और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, जो कि है a प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व कर लिया है। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, सी प्लस ए। तो देखें, राइट हैंड साइड हमारी सी प्लस ए हो गई। पहले हम सी का मैट्रिक्स लिखेंगे, जो कि है -1 0 0 0 -2 और 3। आगे है 1 1 और 2, और फिर बीच में प्लस आ गया। फिर हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे जो उसने हमें दे दिया है, जो कि है 1 2 3 और 2 3 1 1 -1 और 0। तो इनको भी हमने ऐड करना है, यानी कि इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी हम ऐड करेंगे। तो देखिए, हम आगे करते हैं, मजीद सॉल्व करते हैं। -1 +1, और ये हो जाएगा 0 + 2, ये हो जाएगा 0 + 3।
यहाँ आ जाएगा 0 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 3 प्लस 1। इसी तरह यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस, और यहाँ माइनस 1 है तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और 2 प्लस 0 हो जाएगा। ये हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए -1 +1 0 ये हमारी राइट हैंड साइड है जो कि C प्लस A है। तो अब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि वो भी यही आंसर निकला है या नहीं। अगर सेम आंसर निकला है तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव हो गए हैं। देखें हम पीछे चलते हैं, देखते हैं। देखें हम पीछे आए, लेफ्ट हैंड साइड देखा तो वो भी वही आंसर है 0 2 3 2 1 4 2 0 2। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है। हम सिंपली लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास A प्लस C है, और राइट हैंड साइड क्या है C प्लस A। तो आप लिख सकते हो वेरीफाइड, यानी कि प्रूव हो गया। प्रूव लिख लो, वेरीफाइड लिख लो, तो ये हमारा आंसर आ गया है फर्स्ट पार्ट का। तो अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो अब देखें ये सेकंड पार्ट है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो A प्लस B है। मैंने A का मैट्रिक्स लिखा है, बीच में प्लस है, फिर B का मैट्रिक्स लिख लिया है। तो इन दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड हो जाएंगे। तो हम डायरेक्ट करते हैं। तो 1 + 1 आप डायरेक्ट 2 लिख लो। हम डायरेक्ट करते हैं 1 + 1 2। आप पहले सिंपल 1 + 1 लिखना, फिर 2 + -1 लिखना, जैसे पीछे पिछला क्वेश्चन हमने किया है। तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ समझाने के लिए। 2 + -1, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 + 1 4 हो जाएगा। 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 + -2 यानी कि 3 - 2 1 हो जाएगा। फिर 1 + 2 हमारे पास 3 आ जाएगा। फिर 1 + 3 हमारे पास 4 -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, और 0 + 3 हमारे पास 3 आ जाएगा। और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई जो कि A प्लस B है। इसी तरह राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हमारे पास B प्लस A है। तो B प्लस A में पहले हम B का मैट्रिक्स लिख लेंगे, फिर A का मैट्रिक्स लिखेंगे। तो B का मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 -1 1। तो बी मैट्रिक्स हमने पहले लिख लिया, फिर बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और फिर ए मैट्रिक्स लिख लेंगे। ए मैट्रिक्स क्या है 1। इन दो मैट्रिक्स को भी सिंपल हमने ऐड करके लिख लेना है। और ये हमारी राइट हैंड साइड निकली है जो कि हमने तमाम एलिमेंट्स को ऐड करके लिखा है 1 + 1 2 -1 + 2 1 1 + 3 4 एंड सो ऑन। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम टू सेम आई है, तो हम लिख लेंगे हैज प्रूव्ड, या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों का आंसर इक्वल आया है, तो आप लिख लो प्रूव्ड। ये बात हमने प्रूव कर ली, ये बात हमने वेरीफाई कर ली। उसके बाद थर्ड पार्ट है, इसमें भी बस सेम टू सेम वैसे ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी B प्लस C है, और राइट हैंड साइड हमारी C प्लस B है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेते हैं B प्लस C। तो क्या लिखेंगे पहले B का मैट्रिक्स लिखेंगे, और फिर हम C का मैट्रिक्स लिख लेंगे। इसी तरह फिर हमारी राइट हैंड साइड होगी जो कि है C प्लस B। तो पहले C का मैट्रिक्स लिख लेंगे, फिर प्लस आ जाएगा, फिर B का मैट्रिक्स लिख लेंगे। तो इनको भी ऐड करेंगे, इनके एलिमेंट्स, और नीचे वाले राइट हैंड साइड के भी एलिमेंट्स, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे। तो दोनों का आंसर सेम आएगा, तो हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास यहाँ पे A प्लस B प्लस A है। तो पहले B और A को ऐड करेंगे, फिर उसको A मैट्रिक्स में ऐड कर देंगे। तो देखें पहले हम B और A को ऐड करते हैं। पहले B का मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर बीच में प्लस आ जाएगा, और फिर A का मैट्रिक्स लिख लेंगे। तो B का मैट्रिक्स क्या है 1 -1 1 2 -2 2 और 3 1 और 3। फिर A का मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि है 1 2 3
2 3 1 और 1 -1 और 0 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, यानी कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट में, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में। तो यहाँ मैं डायरेक्ट कर रही हूँ 1 + 1 डायरेक्ट लिख के 2 लिख रही हूँ, -1 + 2 हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 + 3 हमारे पास 4 आ जाएगा, 2 + 2 4, -2 + 3 1 आ गया, 2 + 1 हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 + 1 4 हो गया, 1 + -1 यानी कि 0, 3 + 0 हमारे पास 3 आ जाएगा। ये हमारे पास b + a निकला है। आगे लेफ्ट हैंड साइड में साथ a भी ऐड हो रहा है, तो अब हम लिखेंगे a + b + a। तो पहले a का मैट्रिक्स लिख लेंगे, फिर बीच में प्लस आ जाएगा और फिर b + a जो अभी हमने निकाला है वो लिख लेंगे। क्या निकला है? a का मैट्रिक्स लिखेंगे। a का मैट्रिक्स क्या है? 1 2 3। तो इन दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। ये a मैट्रिक्स है, फिर बीच में प्लस है, और ये b + a जो अभी हमने निकाला है ये वो मैट्रिक्स है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है, यानी कि इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। तो देखें 1 + 2 डायरेक्ट कर रही हूँ, डायरेक्ट 3 लिख रही हूँ, 2 + 1 3 आ जाएगा, 3 + 4 7 हो जाएगा, 2 + 4 6 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, 1 + 3 4 हो जाएगा, 1 + 4 5, -1 + 0 -1 0 + 3 हमारे पास 3 हो गया, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड निकल आई। अब हमने चेक करना है जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड निकली है वही हमारी राइट हैंड साइड भी है या नहीं है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? वो 2a + b है। तो पहले हम 2a को निकाल लेते हैं, यानी कि मैट्रिक्स a के साथ 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 और a मैट्रिक्स लिख लेंगे। ये 2 जो है इस मैट्रिक्स के साथ a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है 2 हर एलिमेंट के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 2 1s आर, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2s आर 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 2 -1s आर -2, 2 3s आर 6, 2 1s आर 2 एंड 2 zeros आर 0। 0 से जिसको भी मल्टीप्लाई करो वो 0 आता है। अब ये क्या निकला है? ये 2a की वैल्यू निकल आई है। अब हमने राइट हैंड साइड को निकालना है जो कि है 2a + b। 2a हम निकाल चुके हैं, जो अभी हम निकाला है 2 4 6, 2a की जगह पे हमने ये लिख लिया है, फिर प्लस है और b मैट्रिक्स लिख लेंगे जो कि है 1 -1 1। तो बस इनको सिंपली हमने ऐड करना है, ऐड करके हम आंसर लिख लेंगे। देखें हम ऐड करते हैं, यानी 2 + 1 3 आ जाएगा, 4 -1 4 + -1 यानी कि 4 -1 वो भी 3 आ जाएगा, 6 + 1 7 आ जाएगा, 4 + 2 6 हो गया, 6 + -2 यानी कि 4 हो गया, और 2 + 2 4 आ जाएगा, 2 + 3 हमारे पास 5 आ जाएगा, -2 + 1 -1 आ जाएगा, और 0 + 3 3 आ जाएगा, और ये हमारी राइट हैंड साइड है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को देखें क्या निकली है? 3 3 7 6 4 4 5 -1 3। तो राइट हैंड साइड को देखें 3 3 7 6 4 4 5 -1 3। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ गए हैं। तो आगे हम मजीद लिख लें, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हेंस प्रूव्ड। तो ये बात हमारी प्रूव हो गई है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, हमने वेरीफाई कर लिया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखें उसके बाद है फिफ्थ पार्ट। तो ये साइड हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो इस साइड को हमने लेफ्ट हैंड साइड कह दिया। c - b + a। तो c - b ब्रैकेट में है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें c - b हमने लिख लिया, पहले c का मैट्रिक्स लिखा, फिर बीच में माइनस आ गया, फिर b का मैट्रिक्स लिख दिया। अब C में से उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस होंगे, यानी कि -1 में से माइनस होगा 1, 0 में से माइनस होगा -1, 0 में से माइनस होगा +1। तो देखिए -1 -1 क्या हो जाएगा? -2, 0 माइनस फिर -1, तो माइनस माइनस होके +1 हो जाएगा। तो 0 + 1 1 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप करोगे। 0 - 1 तो क्या आ जाएगा? -1, 0 - 2 -2,
-2 फिर -2, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके +2 हो जाएगा। तो -2 +2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 3 -2, 3 में से 2 गए तो क्या हो गया? 1 हो गया। उसके बाद 1 है, 1 -3, 1 में से 3 गया तो क्या हो गया? -2 हो गया। 1 -1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2 -3 तो -1 हो गया। ये हमारे पास C माइनस बी निकल आई। अब आगे मजीद जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो है C माइनस बी प्लस ए। तो C माइनस बी हम निकाल चुके हैं, तो C माइनस बी की जगह पे जो मैट्रिक्स लिखेंगे वो यही जो हमने अभी निकाला है वो लिख लेंगे। फिर बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, फिर ए है तो फिर हमने ए मैट्रिक्स को लिखना है। तो अब देखिए दो मैट्रिक्स हैं, बीच में प्लस है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो हमने क्या करना है? इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। देखिए -2 + 1 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। 1 + 2 हमारे पास 3 हो जाएगा। -1 + 3 हमारे पास +2 हो जाएगा। -2 + 2 हमारे पास 0 हो गया। 0 + 3 3 आ जाएगा। 1 + 1 हमारे पास 2, -2 + 1 -1, 0 प्लस फिर -1 -1 + 0 हमारे पास -1 हो गया। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड निकल आई जो कि है C माइनस बी प्लस ए। अब हमने राइट हैंड साइड को निकालना है जो कि हमें दी हुई है। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू C प्लस ए माइनस बी। तो पहले हम a माइनस बी को निकाल लेंगे। तो a माइनस बी को निकालने के बाद c के साथ ऐड कर देंगे। तो a माइनस बी लेना है। देखें तो अब हमने a में से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना है। तो देखें a माइनस बी हमने निकाल लिया था। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है C प्लस ए माइनस बी। तो पहले C का मैट्रिक्स लिखेंगे, बीच में प्लस लिखेंगे, फिर a माइनस बी जो अभी हमने निकाला है इसको हम लिख देंगे। अब इन दोनों मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो बस -1 + 0 -1, 0 + 3 क्या हो जाएगा? 3, 0 + 2 2, इसी तरह सो ऑन। अब ये हमारी राइट हैंड साइड निकली है। तो राइट हैंड साइड को देखना है कि वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। देखिए -1 3 2 0 3 2 -1 -1 -1, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड भी यही है या नहीं है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी वही है। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद जो 6 पार्ट है वो है 2a + b इज इक्वल टू a प्लस इंटू a + b। तो इक्वल के लेफ्ट साइड पे 2a + b है तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? वो 2a + b होगी। तो बी मैट्रिक्स तो दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, लेकिन 2a मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले हम 2a को निकाल लेते हैं, यानी 2 को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 होगा और फिर हम मैट्रिक्स ए को लगा देंगे। तो 2 हर एलिमेंट के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास 2a निकल आया। तो अब क्या करेंगे? अब करेंगे 2a प्लस b। देखें 2a तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा। जब 2 तमाम एलिमेंट से अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो 2a + b, तो हम क्या करेंगे? 2a की जगह पे जो मैट्रिक्स निकलेगा 2 को मल्टीप्लाई करके 2a का मैट्रिक्स यहाँ लिख देंगे, फिर बीच में प्लस है और फिर b मैट्रिक्स हम लिख लेंगे। तो इन दोनों मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, यानी कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट में, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड निकल आएगी। जब हम इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो एक मैट्रिक्स बन जाएगा जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। उसके बाद हमने राइट हैंड साइड को निकालना होता है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? जो इक्वल के राइट साइड पे खड़ी है वो हमारे पास राइट हैंड साइड है, जो कि है a प्लस इंटू ए प्लस बी। तो ब्रैकेट वाली चीज को पहले हल करते हैं। ब्रैकेट में क्या है? a + b है।
तो पहले हम a प्लस b निकाल लेते हैं। तो मैट्रिक्स A लिखेंगे, फिर बीच में प्लस आ जाएगा, फिर मैट्रिक्स B लिख देंगे। तो इन दोनों मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। जब एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे तो वो एक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो क्या करेंगे, A में ऐड करेंगे, यानी कि A प्लस इंटू A प्लस B, ठीक है। A मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर बीच में प्लस आ जाएगा और फिर A प्लस बी, यानी इन दोनों को ऐड करके जो एक मैट्रिक्स बनेगा उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो बस A प्लस बी की जगह पे इन दोनों को प्लस करके जो मैट्रिक्स आया वो आ गया। अब इन दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, यानी कि इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये हमारी राइट हैंड साइड होगी। अगर राइट हैंड साइड और यहाँ पे जो ऊपर लेफ्ट हैंड साइड निकली है ये इक्वल होगी, तो हमें पता चल जाएगा हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो 7th 8th 9th और 10th आप खुद कर लें। देखें 7th को देखें, ये वाली साइड हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। पहले c माइनस बी को सॉल्व करेंगे, फिर माइनस करेंगे a के साथ। ये हमारी राइट हैंड साइड है, पहले c माइनस a को सॉल्व करेंगे, फिर माइनस करेंगे b के साथ। तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी। इसी तरह 8 पार्ट है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। ब्रैकेट वाली चीज को पहले हल करेंगे, फिर ब्रैकेट के बाहर वाली चीज को सॉल्व करेंगे। इसी तरह 9 पार्ट है, 9 पार्ट में भी पहले ब्रैकेट वाली को हल करेंगे और फिर आखिरी 10th पार्ट है। तो 10th पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड 2a प्लस 2b है। a और b का मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, तो बस 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह ये बी मैट्रिक्स है, 2b निकालेंगे तो 2 को b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तमाम एलिमेंट्स के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब दो मैट्रिक्स आ जाएंगे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। तो राइट हैंड साइड है 2 इंटू ए प्लस बी, तो पहले ब्रैकेट वाली चीज को हल करेंगे, यानी कि a प्लस बी कर लेंगे, a और b को ऐड कर देंगे और a और b को ऐड करने के बाद एक मैट्रिक्स आ जाएगा। जब एक मैट्रिक्स आएगा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारी राइट हैंड साइड होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी, तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज।